जंग में नया उबाल आया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया है। यह बहुत बड़ा इशारा है। अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों के लिए दूर तक जाने वाली मिसाइल न्यूक्लियर वरड को ले जाने में भी सक्षम होती है। यह मिसाइल इस्तेमाल करने की अनुमति पुतिन ने तब दी है जब अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइल की इजाजत दी। अमेरिका के इसी फैसले के बाद रूस ने यूक्रेन पर आईसीबीएम से हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के निप्रो शहर पर यह हमला हुआ है। यह वही मिसाइल है जो परमाणु ले जाने में भी सक्षम है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को इजाजत मिलने के बाद से यूक्रेन ने रूस पर कई हमले किए और रूस के कई हिस्सों में तबाही मची। इसके बाद पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ आईसीबीएम के इस्तेमाल को हरी झंडी दिखाई। आईसीबीएम क्या है? आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिन्हें परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही इनमें सामान्य हथियार भी हो सकते हैं। यह रूस के न्यूक्लियर डिटेरेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मिसाइल्स हजारों किलोमीटर की रेंज को कवर करती है। खास बात यह है कि इन मिसाइल्स की रेंज 6000 से 9300 मील के बीच है और जाहिर सी बात है, इससे लक्ष्य कमजोर पड़ जाता है। आईसीबीएम कैसे काम करता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 3 फेज होते हैं: बूस्ट फेज, मिड कोर्स फेज और टर्मिनल फेज। बूस्ट फेज लॉन्च के वक्त शुरू होता है और फिर जब रॉकेट में फायर बंद होती है तब मिड कोर्स फेज शुरू होता है। मिड कोर्स फेज के दौरान ही मिसाइल अपने क्षमता के सबसे ऊंचे पॉइंट तक जाती है और फिर वहां से गिरते हुए जमीन पर हमला करती है। मिड कोर्स के दौरान आईसीबीएम 24000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और फिर आता है आखिरी फेज, जब टर्मिनल फेज में अलग हुए वरहेड्स एटमॉस्फेयर में फिर से एंटर करते हैं और ब्लास्ट की वजह से नष्ट हो जाते हैं। और इस फेज के दौरान वरहेड्स 3200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। इन मिसाइल के इस्तेमाल से अमेरिका और बाकी नाटो सहयोगियों को एक शक्तिशाली संदेश जरूर पहुंचा है और रूस ने अपनी परमाणु क्षमता से सबको रूबरू करा दिया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों को भी मैदान जंग में उतारा और फिर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दी और यूक्रेन के कई मिसाइल रूस पर दागी, जिसके बाद रूस ने मैदान जंग में आईसीबीएम का इस्तेमाल किया। यह जंग की कितने खतरनाक मोड़ पर है, यह बताने की जरूरत नहीं है। पुतिन के खिलाफ जारी हुआ अरेस्ट वारंट। जंग के इस माहौल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ पिछले साल गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। 17 मार्च 2023 को यह वारंट जारी हुआ था। कोर्ट ने युद्ध के अपराध में यह वारंट जारी की। कोर्ट का मानना था कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। आईसीसी की तरफ से पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट तो जारी हुआ, लेकिन पुतिन की गिरफ्तारी नहीं हुई।